त्रैमासिक परीक्षा का आपका जो पेपर है वो 3 सितंबर को रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न बैंक आपको प्रोवाइड करवाई गई है सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 11वीं विषय भूगोल। डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी भूगोल का पेपर अपना देने वाले हैं 3 सितंबर को। 100% या फिर आपके पास जितने भी परसेंट है ना उतने परसेंट आप यहाँ पर देख लो, क्योंकि पूरा पेपर आपका अभी तक जो भी पेपर बने हैं, हिंदी का पेपर देख लो, आपका इंग्लिश का पेपर देख लो, 100% आपका त्रैमासिक परीक्षा में से बना, इस ब्लूप्रिंट में से बना है, प्रश्न बैंक से बना है। अब यहाँ पर 80 नंबर का जो आपका भूगोल का पेपर 70 नंबर का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये पेपर आपका 70 नंबर का रहता है भूगोल का, बाकी पेपर आपके 80 नंबर के रहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आ रहा है, इस प्रकार रहेगा। और यहाँ पर पहला पार्ट आता है आपका जिसका नाम क्या है भूगोल एक विषय के रूप में। तो यहाँ पर इसके हम सभी क्वेश्चन आंसरों को हल करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे कक्षा 11वीं के अपना पेपर देने वाले हैं, आपकी बेहतरीन तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है हमारे द्वारा। एक एक प्रश्न का आंसर, एक एक उत्तर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे सभी डियर स्टूडेंट क्लास 11th वाले जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद इस क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत कम विद्यार्थी अभी तक आए हैं क्लास में। आप सभी एक बार शेयर कर दें इस क्लास को, और आपके जो भी पेपर बच्चे हैं उनके भी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर ज़रूर कर लीजिएगा। आइए बच्चों, देखते हैं हम सही विकल्प का चयन करके लिखना है। माध्यमिक स्तर के भूगोल का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर भौतिक स्वरूप नहीं है, नगर नहीं है। इरेस्टोथेनिस कहाँ के विद्वान थे? तो ये आपके जो थे वो ग्रीक के विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रादेशिक भूगोल का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो प्रादेशिक भूगोल का जो विकास किसके द्वारा किया गया था वो हो जाएगा आपका कार्ल रिटर के द्वारा किया गया था। भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत जनसंख्या, नगरीय बस्तियाँ, ग्रामीण बस्तियाँ, परिवहन, संचार आदि का अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका जो छठा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैदान। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इरेस्टोथेनिस आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इरेस्टोथेनिस आप आंसर लगा लेंगे। उसके बाद में पृथ्वी का आकार किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पर आपका, तो इसमें आप अपना आंसर लगा लेंगे, गोल आंसर हो जाएगा। किन संसाधनों के बढ़ते उपयोग से विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है? तो यहाँ पर भौतिक संसाधन हो जाएगा, तकनीकी संसाधन हो जाएगा, मानव संसाधन, सामाजिक संसाधन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन। मानव संसाधन ने। खाली स्थान देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान यदि आप देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका गलत नहीं होना चाहिए, सभी रिक्त स्थान आपके सही होना चाहिए। देखिए आंसर देख लीजिएगा कि निर्वाह के लिए अपने आसपास पर निर्भर है। तो संसाधनों, निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर क्या है? निर्भर है। संसाधनों आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भूगोल शब्द भाषा से लिया गया है, तो ये आपका ग्रीक भाषा से लिया गया। दूसरे वाले में ग्रीक आप लिखेंगे। भारत में एक महान अवरोधक के रूप में देश की रक्षा करता है, तो यहाँ पर हिमालय हो जाएगा। हिमालय, हिमालय आपका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को सर्वदा के आवास के रूप में देखा गया है, तो चौथे में आप आंसर लिखेंगे गतिशील गिरह।
इसका आंसर एक गतिशील घेरे के आवास के रूप में देखा गया है। अगला क्वेश्चन है भूगोल भूगोल जो है वो जियो एवं शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, भूगोल जो शब्द बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों, जिसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो बचा खालिस्तान है इसमें ग्राफिया आप लिख देंगे, ग्राफिया ठीक है, फफल का ये ग्राफिया शब्दों से मिलकर बना है। उसके बाद में यहाँ पर हम सत्य असत्य देखेंगे। सत्य असत्य का चयन करके लिखना है। क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखिएगा कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप में क्या होती है, भिन्नता होती है। तो होती है या नहीं होती है ये आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आप लगाएंगे सत्य। भूगोल विषय में केवल पृथ्वी का वर्णन किया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा। इतिहास सामाजिक विज्ञान का सहयोगी विषय नहीं है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ वाला, द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है, तो ये बात सत्य हो जाएगी। और प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को क्या करती है, प्रभावित करती है, तो ये आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और संचार के बेहतर साधनों के कारण दूरियां अधिक हो गई है, तो ये असत्य बात है क्योंकि कम हुई है। मानव ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित कर देती है, असत्य। आगे देखेंगे हम जोड़ी यहाँ पर मिलाएंगे। जोड़ी आपकी जो रहेगी वो इस प्रकार रहेगी, आपको देखना है। जैसे कि एंथ्रोपोजियोग्राफी, तो इसको आप मिलाएंगे, वो मिला लेंगे भूविज्ञान से। जलवायु विज्ञान, इसको आप मिलाएंगे वायुमंडल से। इंटरनेट, तो इसको आप सूचना तंत्र से मिलाएंगे। मौसम तथा जलवायु, इसको मिलाएंगे आप मौसम तथा जलवायु, तो इसको मौसम तथा जलवायु को आप मिलाएंगे जलमंडल से। और GIS को भौगोलिक सूचना तंत्र से आप मिलाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन एक शब्द में उत्तर आपको देना है। भूगोल के अध्ययन के कितने उपागम है, ये आपको बताना है। भूगोल के अध्ययन के कितने उपागम है, यही आपको आपका आंसर लिखना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 उपागम है। 2 उपागम होते हैं, एक तो क्रमबद्ध उपागम, दूसरा प्रादेशिक उपागम, याद रख लीजिएगा। अलेक्जेंडर बॉल हवोल्ट कहाँ के भूगोलवेत्ता थे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी के। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आप जर्मनी लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है भूगोल को विषय वस्तु का क्रमबद्ध उपागम के आधार पर कितनी शाखाओं में बांटा गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 मुख्य शाखाओं में बांटा गया है। इसका आंसर भी 2 मुख्य शाखाओं में बांटा गया है। नाम हो जाएगा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अगला क्वेश्चन है GPS का पूरा नाम क्या है, तो GPS का पूरा नाम हो जाएगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसका आंसर आपको लिखना है। गोलक या ग्लोब क्या है, गोलक या ग्लोब क्या है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का लघु प्रतिरूप। क्या लिख देंगे, पृथ्वी का लघु रूप, है ना, पृथ्वी का लघु रूप आपका आंसर हो जाएगा। कृषि, व्यापार, पर्यटन, उद्योग का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका आर्थिक भूगोल में।
आर्थिक भूगोल आपका इसमें आंसर हो जाएगा, आर्थिक भूगोल। ठीक है, आर्थिक भूगोल आप इसका आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विषमताओं का वर्णन करना है, ये किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा अल्फ्रेड की है, अल्फ्रेड हेटनर आपका आंसर हो जाएगा। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन है, बस इतना लिख देंगे, पृथ्वी का वर्णन आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, देख लेना इनको। और उसके बाद में आपका अध्याय दूसरा आ जाता है, इसको भी हम हल करेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम परिकल्पना किसने दी थी? बताइए, सबसे पहले परिकल्पना किसने दी थी? जवाब सही देना है और आंसर कोई गलत नहीं होना चाहिए हमारा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? लाप्लांस, इमैनुअल कांट, चैम्बरलेन और मोल्टन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन, इमैनुअल कांट ने दी थी। बिग बैंग की घटना कितने समय पूर्व हुई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष। निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? निहारिका परिकल्पना का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? तो ये किया था बच्चों कांट ने, कांट आपका आंसर हो जाएगा। तारों का निर्माण कितने वर्षों पहले हुआ था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी की प्रारंभिक सतह कैसी थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तरल और गर्म। बिग बैंग सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है विस्फोट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति से पहले वायुमंडल में किस गैस की अधिकता थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नहीं है, प्रकाश संश्लेषण नहीं है। खाली स्थान देखेंगे, प्रकाश की गति लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। बताइए, प्रकाश की गति, जो सूर्य का प्रकाश आता है ना पृथ्वी पर, उसकी क्या स्पीड होती है, उसकी गति क्या होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 सेकंड में। प्रकाश की गति इतनी खतरनाक होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसे पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। खाली स्थान में लिखेंगे आप विभेदन। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की प्रतिक्रिया को बताते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रासायनिक विकास को बताते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे? रासायनिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3.5 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी सूर्य से किलोमीटर दूरी पर है, 15 करोड़ किलोमीटर। जो पृथ्वी है सूर्य से कितने किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। सत्य असत्य देखेंगे। सत्य असत्य में आपको सही आंसर लगाना है और इस प्रश्न में पहला है, बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत पहले परमाणु का निर्माण हुआ। तो इसमें आपका जो पहला जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों बाद तापमान 4500 केल्विन गिर गया था। तो यहाँ आपका सत्य हो जाएगा दूसरा।
और बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड अति छोटे गोलक के रूप में था, तो इसमें भी सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया, सत्य। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है आपको। तो जोड़ी में आपका जो रहेगा वो क्या देखेंगे आप, उससे पहले आप सभी एक बार इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अभी तक क्लास में जुड़ नहीं पाए हैं। तो आप क्लास को एक बार शेयर ज़रूर करें। फिर हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो जोड़ी के रूप में दे रहा है वो क्या कह रहा है, कौन से प्रश्न का क्या हम आंसर लगाएंगे, बताइएगा जल्दी से। चलो जोड़ी को देख लेते हैं हम। बिग बैंग सिद्धांत, इसको आप मिलाएंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी, तो यहाँ पर औसत दूरी लगभग जो हो जाएगी वो 14 करोड़ 95 लाख। दूरी का जो माप है वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। और स्थिर अवस्था संकल्पना, तो इसको आप हॉयल से मिला देंगे। और पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष। आगे आप देखेंगे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सर्वप्रथम किसने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जोर्जेस लेमेत्रे। क्या लिख देंगे आप, जोर्जेस लेमेत्रे, ये आपका आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला जीव कौन सा था, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला जीव नीले हरे शैवाल उत्तर हो जाएगा। बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्षों पहले हुई, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 13.7 अरब वर्ष आप इसमें आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। पृथ्वी पर प्रारंभिक वायुमंडल में किस गैसों की अधिकता थी, तो अभी हमने इससे पहले बात भी की थी नाइट्रोजन की हमने बात की थी। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना किन गैसों का प्रमुख योगदान है, तो यहाँ पर वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सॉरी माफ़ कीजिएगा, इस क्वेश्चन जो किस गैसों की अधिकता थी, इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हीलियम गैसों की है ना, इसमें आपका आंसर हीलियम होगा, है ना, हीलियम। और ये नाइट्रोजन नीचे वाले का आंसर था। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना किन गैसों का प्रमुख योगदान रहा, तो एक तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, है ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आप इसका आंसर लिख देंगे। पृथ्वी पर किस प्रक्रिया के द्वारा अंदरूनी भाग से गैसों व जल वाष्प बाहर निकले, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आप लिखेंगे ज्वालामुखी विस्फोट और गैसीय उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा। तो ज्वालामुखी, इसमें आप लिख देंगे ज्वालामुखी विस्फोट आपका इसमें आंसर हो जाएगा, और गैसीय उत्सर्जन। ठीक है, अब इस चैप्टर से आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, इनमें से आ जाएगा। उसके बाद में अध्याय नंबर 3 आता है आपका, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ पूरा हल। बाकी जो भी बच रहा है ना 2-3 पार्ट और, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लो, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
साथ में अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। साथ ही साथ अगर आप बोलो तो जैसे कि इस क्वेश्चन के आंसर भी मैं बता देता हूँ आपको। पृथ्वी की त्रिज्या है तो यहाँ पर हो जाएगी 6378 किलोमीटर। सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं तो वो आते हैं आपके स्थलमंडल में। ये क्वेश्चन तो देख ही सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण कहाँ अधिक होता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर होता है। भूतल पर वे बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है कहलाता है तो वो क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा किसका अंकन किया जाता है? तो यहाँ पर भूकंप की लहरों का, नहरों का नहीं है, ये लहरों है ना, भूकंप की लहरों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी भूकंपी तरंग धरातल पर सबसे पहले आती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पी तरंग। सबसे अधिक विनाशकारी तरंग मानी जाती है तो सबसे अधिक विनाशकारी तरंग मानी जाती है धरातली तरंग। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, मोह अशांति पाया जाता है तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रस्ट एवं मेंटल के मध्य। कालडेरा का निर्माण होता है तो इसमें आपका कालडेरा का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी के द्वारा होता है। उसके बाद यहाँ पर खालिस्तान आप देखेंगे कि दक्कन के पठार का निर्माण से हुआ। दक्कन के पठार का निर्माण किससे हुआ? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी क्रिया से। लिख लीजिएगा। क्रोड व मेंटल की सीमा की गहराई तो 2900 किलोमीटर। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें भूकंप कहते हैं तो उन्हें प्रेरित भूकंप कहते हैं। प्रेरित भूकंप कहते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन स्केल द्वारा किया जाता है तो रिएक्टर स्केल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक डिग्री ऊपर होता है तो 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो अधिकतम। आंसर इसमें हो जाएगा आपका अधिकतम आंसर हो जाएगा। पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा में होती है तो समांतर दिशा में, समांतर दिशा में होती है। सत्य असत्य भी देख लो, करना तो नहीं था क्योंकि कर ही लिया हमने इस चैप्टर को भी, क्योंकि मेरा मन था कि अगले वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा, पर देख लेते हैं जब हम कर रहे हैं तो इसको। चलो, क्वेश्चन है, पृथ्वी का क्रोड हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें पहले वाले में जो आप अपना आंसर लगा लेंगे, तरल अवस्था में पाया जाता है, तो इसमें पहले का जो आंसर हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा। भूकंपी एस तरंग सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है तो ये आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि नहीं पहुंचाती। पी तरंग सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। भूकंप आने का कारण ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है तो यहाँ पर बिल्कुल सत्य बात है। अगला है, महासागरों के नीचे भूपर्पटी सर्वाधिक पाई जाती है, असत्य। दक्कन के पठार का निर्माण लावा प्रवाह से हुआ तो सत्य हो जाएगा। अगला है आपका, जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण में होता है तो उसे डाइक कहते हैं तो इसमें आपका आंसर सत्य हो जाएगा। और ये रहा आपका 7वां, भूपर्पटी एवं मेटल का ऊपरी भाग मिलकर दुर्बलता मंडल बनाता है तो इसमें आपका असत्य हो जाएगा। और खनन क्षेत्रों अत्यधिक खनन कार्य से आने वाले भूकंप को नियात भूकंप कहा जाता है तो इसमें आपका सत्य हो जाएगा। और भूकंपी तरंगे पी ठोस द्रव तथा गैस माध्यमों में चलती है तो इसका आंसर आपका
तो यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 90 का सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपकी जोड़ी रहेगी, जोड़ी और इस चैप्टर की हम देखेंगे, जोड़ी भी देख लो। जोड़ी में आपको पहला है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण व चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको आप जो मिलाओगे वो मिला लो अप्रत्यक्ष स्रोत से। ज्वालामुखी विस्फोट को आप मिलाओगे बेसाल्ट लावा प्रवाह और धरातली तरंगे, इसको मिलाओगे एल तरंगे, और विनाशकारी तरंगे, इनको आप मिलाओगे विनाशकारी तरंगों सर्वाधिक नुकसान से मिलाओगे। प्राथमिक तरंग, इसको आप मिलाएंगे सर्वाधिक, इसको हटाइएगा, इसको हटाएंगे विनाशकारी तरंग को आप मिलाओगे सर्वाधिक नुकसान से मिलाओगे, सर्वाधिक नुकसान। और प्राथमिक तरंग सर्वाधिक तीव्र गति, दक्कन ट्रेप, तो इसका प्रत्यक्ष स्रोत हो जाएगा। और सुनामी को आप मिलाओगे महासागरीय लहर से। उसके बाद आप देखेंगे अगले क्वेश्चन को भी आप यहाँ पर कर लीजिए कंप्लीट। इसमें एक शब्द में उत्तर आप देखेंगे, एक शब्द में उत्तर जो आपका रहेगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने परतों में बांटा गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वो 3 परतों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है जहाँ से निकलकर गैस से राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुँचता है कहलाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखी आप आंसर लगाएंगे। जहाँ कोई भी भूकंपी तरंग अभिलेखित नहीं की जाती कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वो छाया क्षेत्र कहलाता है, छाया क्षेत्र। अगला है परमाणु या रासायनिक विस्फोट से आने वाले भूकंप कहलाते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये जो भूकंप मानव निर्मित भूकंप कहलाते हैं, भूकंप। ठीक है, अब उसके बाद में 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से और 4 नंबर का भी इससे आएगा, इनमें से आएगा जो देख रहे हैं स्क्रीन पर आप। उसके बाद में आ जाता है अध्याय नंबर 4। अब 1-2 अध्याय और बचे हैं आपके, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, जो बच रहा है आप एक बार देख सकते हैं, अगर खुद याद है तो खुद भी कर सकते हैं। अध्याय नंबर 4 में नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ, साथ में 2 नंबर के 3 नंबर क्वेश्चन भी लाने की पूरी कोशिश करूँगा। अध्याय नंबर 4 और ये अध्याय नंबर 5, और इसमें उसके बाद में आप देखेंगे कि अध्याय नंबर 6 देख सकते हैं आप, और ये अध्याय नंबर आपका मानव भौतिक पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, आप वीडियो को रोक कर इन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं, तब तक मैं आप लोगों के लिए इन सभी के आंसर लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, और एक और पार्ट इसमें संरचना तथा भू आकृति वाला, ये अध्याय भी आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आएगा, तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। और भारत के मानचित्र पर आधारित, तो मानचित्र को ये सब चीज़ें दर्शाना है, ये दर्शाने के लिए ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये दर्शाने के लिए मानचित्र में कार्य करना है। बस 3 अध्याय बच रहे हैं आपके, वो जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को ऑल पर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।